नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डीपीएन लाइव न्यूज। प्रजापति समाज की हर छोटी बड़ी खबर के साथ में मैं आपका दोस्त आरबी प्रजापति। जुर्म करना जितना गलत होता है उससे भी ज़्यादा होता है जुर्म को सहना। मित्रों, यदि आपके ऊपर कोई जुर्म कर रहा है, यदि आप उसे जानबूझकर सह रहे हैं तो यह भी गलत है। एकता में शक्ति होती है, मगर फिर भी हम एक नहीं हो पा रहे हैं। आज प्रजापति समाज की मूलभूत ज़रूरत है राजनीति, शिक्षा और रोजगार। इन सभी पर हमें काम करना होगा। यदि हमारी राजनीति मजबूत होगी तो हमें भागीदारी मिलेगी, हमारा इतिहास लिखा जाएगा। यदि हमारी शिक्षा उच्च स्तर की होगी तो हमारे अधिकारी बनेंगे, हमारी आवाज़ बुलंद होगी। यदि हमारा रोजगार होगा तो समृद्धि आएगी। आज इन तीनों स्तर पर प्रजापति समाज कमज़ोर है, मगर वहीं पर आज समाज के दूसरों की दी हुई बैसाखी पर हमें चलना पड़ रहा है। मित्रों, यदि आपको समाज की राजनीति मजबूत करनी होगी तो समाज की मीडिया को मजबूत करना होगा, क्योंकि राजनीति में मीडिया का अहम रोल होता है और दूसरों की मीडिया एक बैसाखी की तरह है जो कभी भी आपसे ले सकता है। यदि समाज की मीडिया मजबूत हो गई तो मैं गारंटी से कहता हूँ, इस समाज के खिलाफ सदन में बोलने की ताकत किसी में नहीं रहेगी। मित्रों, जरा सोचो, क्या किसी नेता की हिम्मत है जो मीडिया के खिलाफ बोल सके? इसलिए मित्रों, एक मजबूत रूप से हमें खड़ा होना होगा। हमारा एक लक्ष्य है, हमारा एक मिशन है, हर जिले में 2022 में प्रजापति समाज का विधायक बने जो हमारे समाज को सम्मान देगा। उस पार्टी का हम साथ रहेंगे। जो हमारे समाज को सम्मान नहीं देगा उस पार्टी का हम बहिष्कार करेंगे। बस बहुत हो गया अत्याचार। अब प्रजापति समाज अत्याचार नहीं सहेगा, अत्याचार का बदला लेगा। मित्रों, जब हमारे समाज पर अत्याचार होता है तो हम अपने को मजबूत कर लेना चाहिए। जब हर कोई अपनी जाति बिरादरी को वोट दे रहा है तो हमें वोट देने में अपनी जाति बिरादरी को क्या दिक्कत है? हमारे समाज के नेता को 5 साल के लिए कार्यकाल हो गया बीजेपी सरकार का, लेकिन उसे बाहर निकलने नहीं दे रही है। हर बार रस्सी का सांप बनाया गया। मित्रों, एक आम आदमी के बारे में सोचो जो पूरा वर्ष काम कर रहा था और इस कोरोना काल में काम नहीं कर पाया। बाहर निकला तो डंडा लगा, स्कूल की फीस, बैंक की किस्त पूरी देनी पड़ी। मित्रों, कितना जातिवाद इस सरकार में है, इतना मैंने जिंदगी में किसी सरकार में नहीं देखा। मैं मानता हूँ कि सरकारों में वंशवाद है, मगर इसमें तो सवर्णवाद है जो वंशवाद से कहीं अधिक गलत है। आज देशभक्ति के नाम पर, धर्म के नाम पर देश को तोड़ा जा रहा है, देश को लूटा जा रहा है। सच बताना मित्रों, क्या डॉलर की कीमत कम हुई? क्या हर हाथ को रोजगार मिला? पिछड़े वर्ग के बने प्रधानमंत्री ने पिछड़ों का कितना विकास किया? पिछले 8 साल से जो गांव गोद ले रखे थे उनका कितना विकास हुआ? राज्यसभा में हर राज्य से एक प्रजापति का सदस्य होना चाहिए। प्रजापति समाज का एक सदस्य हर राज्य से जाना चाहिए था, मगर क्या गया? यदि प्रजापति पर अत्याचार हुआ तो उसे मुआवजा 50,000 रुपये मिला। यदि शुक्ला, त्रिपाठी, शर्मा पर कोई अन्य सवर्ण पर अत्याचार होता है, वह मारा जाता है तो उसे 50 लाख रुपए दिया जाता है। इसका क्या कारण है? यह किस तरह का दोहरा कानून चलता है यहाँ, यह समझ से बाहर है। एक संगठन जिसे हम आरएसएस कहते हैं, उसकी वजह से दोहरा मापदंड अपनाया जा रहा है। आज गायत्री प्रजापति को जेल, सिंगर चिन्मयानंद को बेल, एक दलित लड़की को 5-5 ठाकुर युवकों ने रेप किया। मगर जनाब, सरकार की क्या ताकत थी आप भी देख लेना। हाथरस में उन युवकों को बरी कर दिया और उसके भाई को फंसाया गया। वास्तव में गुंडा राज
इतना गुंडा राज कि जिसका कोई हद नहीं। ये तो मैं मानता हूँ चोरी चकारी बंद हुई है, लेकिन ये सरकारी गुंडे उनसे भी बुरे हैं साहब। सोचो, खुले आम चालान के नाम पर डकैती, आपको थाने में उठाकर ले जाया जाएगा, आपकी पिटाई की जाएगी, गरीब की सुनवाई नहीं होगी। इससे अधिक जंगल राज क्या हो सकता है। मित्रों, आज किसान मजदूर सब सड़क पर है। किसान रो रहा है, मजदूर रो रहा है, कुम्हार रो रहा है, खुले आम रो रहा है। ये सब हिंदू है जो रो रहे हैं, जिन्हें आरएसएस कहती है भारत में रहने वाला हर व्यक्ति हिंदू है। तो फिर दोहरा मापदंड क्यों? किसान को आतंकवादी बता रहे हैं, पूरा ब्राह्मण समाज किसानों का पिंडदान कर रहा है। दोस्तों, यह देश की एक पंथ का नहीं बल्कि सर्व धर्म के लोग हैं। हमें सभी का सम्मान करना चाहिए। मगर दोस्तों, ओबीसी को टारगेट कौन कर रहा है? आज अमेठी में गायत्री प्रजापति के परिवार को प्रताड़ित कौन कर रहा है? जानबूझकर जेल में डालकर तरह तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं और सरकार के नुमाइंदे झूठी खबर सुना रहे हैं। कभी गायत्री को कहेंगे कैसे बन गया गरीब का बेटा करोड़पति। आज मैं बताता हूँ कैसे बन गया। आज गायत्री प्रजापति ठीक वैसे ही अमीर बन गया जैसे अमित शाह का बेटा रबपति बन गया, जैसे पेट्रोल पंप पर तेल बेचने वाला धीरू भाई अंबानी करोड़पति बन गया, जैसे चिमनानंद करोड़पति बन गया, वैसे ही गायत्री भी करोड़पति बन गया। इसमें क्या बात है भाई? गडकरी का बेटा करोड़पति बन गया तो गायत्री कुम्हार का बेटा है, इसलिए क्या करोड़पति नहीं बन सकता? भाजपा के सारे मंत्री करोड़पति बन गए, गायत्री अगर करोड़पति बन गया तो दुख हो गया। मित्रों, मेरे पास न तो अच्छे आईटी सेल है, न अच्छे साधन हैं, मैं वीडियो को शेयर कर दूं या वायरल कर दूं, ये सब आपके हाथ में है। आपको यदि अच्छा लग रहा है, यदि आपको लगता है कि ये समाज की आवाज़ अच्छी है और समाज की आवाज़ उठनी चाहिए, तो आपसे मेरा निवेदन है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करना, हमारे न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि आवाज़ हर भाई के फ़ोन तक पहुंच सके, समाज के हर तबके तक फ़ोन पर यह बात पहुंच सके। मेरी आवाज़ हर कमज़ोर तबके तक पहुंचनी चाहिए, मेरी आवाज़ उन लोगों तक पहुंचनी चाहिए जो धरती पर बिल्कुल नीचे है, उन लोगों तक पहुंचनी चाहिए जिन्हें कानून जिनकी सुनवाई नहीं कर रहा है, उन लोगों तक पहुंचनी चाहिए जिनके अंदर कानून का डर बैठ गया है, जिनके अंदर गुंडा राज आज है तो कानून का है। आज किसान सड़क पर है, आज किसान रो रहा है, अन्नदाता रो रहा है और हम उसे आतंकवादी बता रहे हैं। ये कैसा तरीका है? हर बार एक ही काम नहीं चलेगा, अब नहीं चढ़ेगी ये काठ की हांडी बार बार। आप किसानों का पिंडदान करोगे, आप मजदूरों का पिंडदान करोगे। मजदूर सड़क पर चल रहा था, हाथ में उसके मरे हुए बच्चों को लेकर के वो सड़क पर जा रहा था और आपकी पुलिस उस पर डंडे बजा रही थी, उस पर डंडे बरपा रही थी। तब आपको यह नहीं दिख रहा था किस तरह हमारे देश में मजदूर और किसान की ताकत होती है। एक दलित लड़की को 5 ठाकुर युवक हाथरस में रेप करते हैं, मगर उन्हें छोड़ दिया जाता है क्योंकि वे ठाकुर हैं। उन पर कोई किसी किस्म की कानूनी कार्रवाई नहीं की जाती, उल्टे उस युवक को फंसाया जाता है जो उस युवती का भाई है। उस पर आप गुंडा एक्ट लगाते हैं, उसको आप पिटवाते हैं, आप उस पर अपनी सरकारी मशीनरी का प्रयोग करके उससे कहलवाते हैं कि गलती केवल हमारी है। आज न दलित सुरक्षित है, न ओबीसी सुरक्षित है, न किसान सुरक्षित है, न मजदूर सुरक्षित है। तो फिर काहे की वोट लेना चाहते हैं आप? हिंदू हिंदू करके अब वोट नहीं मिलेगा, धर्म के नाम पर अब वोट नहीं मिलेगा। अब आपको विकास करके दिखाना होगा। आज आपने महंगाई इस कदर कर दी है कि आम आदमी को सामान लेना, प्याज लेना, आलू लेना, गाड़ी चलाना मुश्किल हो गया है। बेटियों की शादी करनी मुश्किल हो गई है।
आज खाने खाने को मोहताज हो गया है। दाने दाने से आदमी तरस रहा है, केवल इसलिए कि सरकार के भरोसे हम रहे कि हमें राशन मिलेगा और आप उस पर राजनीति की रोटी सेके। ये कैसा कानून है? ये किस तरह का कानून लाना चाहते हैं? क्या धर्म और कर्म के नाम पर खाने को मिलेगा? जिन लोगों को सचिवालय में बैठाए हो, जिन लोगों को आपने मंत्री बना दिया है, वे लोग चाट